सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में 11 वर्ष पूरे होने पे मोदी के कार्यकाल में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस निमित्त पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार द्वारा किए गए जनहित के काम लोगों के बीच में हम लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर मुंबई के प्रोफेशनल्स की एक मीट रखी गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। डिजिटल इंडिया के कारण व्यवसाय करने में जो सुविधा हुई है और प्रोफेशनल काम करने वालों के जीवन में जो बदलाव हुआ है, उसके कारण सभी को मोदी जी का आकर्षण है और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर, सीए उपस्थित थे। एक सफल आयोजन यहाँ पर हुआ। मैं मोदी जी को 11 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बधाई देता हूँ। आज का कार्यक्रम में आपने एक प्रोफेशनल मीट नाम दिया है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? वही तो मैंने अभी बताया कि प्रोफेशनल मीट इसलिए नाम दिया गया था कि हमारे समाज में जो हायर टैक्स पेयर है, ऐसे लोगों को बुला के जिनका भारत के इस डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान है और वो समाज का अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और इस देश में अलग अलग क्षेत्र में रोजगार देते हैं, ऐसे लोगों को हमने बुला के उन्होंने किया हुआ माननीय पंतप्रधान जी के 11 साल के अंदर उनके क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, ये चीज़ को डिस्कशन करने का ये प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमको विश्वास था कि विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन लोगों के लिए ये और विरोधियों के लिए ये थोड़ा आश्चर्य का और ऐसा था कि न मानने वाला विषय था। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2014 में हमको प्रतीत हो गया था कि हम विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु के नाते पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा, क्योंकि जब हम कमल मेहंदी करने के लिए चुनाव के दौरान घूमते थे, उस वक्त हमें महिलाएं कहती थी कि कमल तो आप ड्रॉ कर रहे हो हमारे हाथ में मेहंदी का, लेकिन आप उसमें मोदी भी लिख दो। यह नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 2014 में ही स्थापित हो चुकी थी और उस दिन पता था कि भारत की नारी, आर्य नारी, अपने पति का नाम लिखवाने वाली नारी, एक नरेंद्र मोदी जैसे नेता का नाम अपने हाथ में मेहंदी से लिखवाती थी। वहाँ समझ में आ गया था कि हम देश एक बहुत बड़े नेता को, एक विश्वगुरु को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने सबसे पहला गरीब से गरीब महिला जो बैंक को अपने मुंह में अपना पल्लू दबाकर देखती थी कि मैं कभी पैसे वाली हो जाऊं और इस बैंक में जाऊं, वह महिला को जनधन योजना के अकाउंट के जरिए उन्होंने 0 बैलेंस अकाउंट देकर बैंक की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। ऐसे नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति के लिए एक बहुत बड़े सम्मान का विषय है। दूसरा कदम उनका ये था कि धुआं मुक्त देश किया है, हमारे धुआं मुक्त रसोई की है। हमारे महिलाओं के रसोई में धुआं होने के कारण बोला जाता था कि एक साथ 100 सिगरेट पीने जितना धुआं वो एक बार खाना पकाने के टाइम पर अपने श्वासों में, अपने फेफड़ों में लेती है। उस धुएं को धुआं मुक्त करके फ्री में गैस देकर नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया। तीसरा विषय, जब द्रौपदी मुर्मू जी को एक आदिवासी बहुल क्षेत्र से लाकर, एक उड़ीसा के गांव से लाकर एक महिला को देश का सर्वोच्च स्थान देकर द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए जब तैयारी की, तब हमको समझ में आ गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की नारी शक्ति का सम्मान करने में कहीं भी पीछे नहीं है। सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम विरोधी या भाजपा को मुस्लिम विरोधी समझते थे। एक ही झटके में 3 तलाक कायदे को रद्द करके मोदी जी ने साबित कर दिया कि मुस्लिम माता बहनों के लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उतने ही चिंतित है और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका वैवाहिक जीवन सुरक्षित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तत्पश्चात ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, मातृत्व योजना में 3 महीने की छुट्टी के बदले 7 महीने का अवकाश, ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया है। और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी 2 बहनें अपने सैन्य का नेतृत्व
नेतृत्व करते हुए दिखाई दी। इससे अधिक और हम क्या नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहें। भारत के विकास में, विकसित भारत में नारी शक्ति का जितना सम्मान आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, इन 11 वर्षों में हुआ है, इतना न भूतो न भविष्यति, लेकिन भविष्य में भी होता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शतशः कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे जीवन काल में, हमारे कार्यकाल में भारत माता की आज के संदर्भ में उन्होंने कही हुई बात याद आती है, क्योंकि बाकी सारी बातें तो हर बार उनको सुनने के लिए मिलेगा। मोदी जी ने पाकिस्तान के उन दिनों के प्रधानमंत्री को कहा था कि आप आपके देश के गरीबी के साथ में लड़िए, मैं भी अपने देश के गरीबी के साथ में लड़ूंगा। आइए हम दोनों मिलकर गरीबी को दूर करने का काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे उपलब्धियों में एक केवल दलालों की भीड़ होती थी। आज पूरे देश में 550 से ज्यादा जगह पर पासपोर्ट बनते हैं और लगभग दलालों की दुकान गायब है। अपने मोबाइल से पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट लेते हैं। अभी गोपाल भाई 10वीं का रिजल्ट निकला, 12वीं का रिजल्ट निकला, नीट का रिजल्ट निकला। रिजल्ट निकलते ही हम लोग पॉलिटिशियन को ढूंढते थे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दो। हम बोली नरेंद्र भाई मोदी जी है, बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुजरात मॉडल ने जिस अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देती थी, आज रेड कारपेट डाल के मोदी जी का स्वागत होता है। यही देश की प्रगति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको संबोधित करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति आज हमको जनप्रतिनिधि के रूप में मिला है जो विश्व के सभी देशों में, आप देखते होंगे उसको, आप फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आपको पता चलेगा। और मोदी जी ने उनके जन्मदिन पर उनको क्या शुभकामनाएं दी है। अन्यथा ऐसी शुभकामनाएं की अपेक्षा कोई कर नहीं सकता है कि जिसने देश के लिए और ट्रेड एंड फेयर के लिए अपने देश का मैक्सिमम हीट जो करने का प्रयत्न करता है, ऐसे जनप्रतिनिधि अपने साथ आज पीयूष गोयल के रूप में है। मैं आप सभी को आज की बैठक में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनके एक जो मोदी 811 के सारे प्रोग्राम, ये स्वतंत्रता का परिणाम और जिनके खाते खुले, नेतृत्व करने वाला नेता, ये सारे बातों को अगर कोई चीज में दबा दिया जा सकता है तो भारत के चुनाव में दबाया जाता है। और उसका प्रयत्न हुआ फैक्ट नैरेटिव सेट करके, और इसलिए किए हुए काम सातत्य से लोगों को बताना पड़ता है। और अभी तो फैक्ट और फिगर के साथ दिखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या फर्क पड़ा भाई जन धन योजना से। एक ही गाना गाते हो आप, 2015-16 में धन धन योजना शुरू की, अब 24 तक वही बात करोगे क्या? हाँ, हम वही करेंगे और उसके सिवाय भी करेंगे, लेकिन वो भी करेंगे कि जनधन योजना 1947 में इस देश को स्वतंत्रता मिली, इस देश के राष्ट्रीयकरण बैंकों का इंदिरा जी ने किया, नेशनलाइजेशन किया है प्राइवेट बैंकों का, और उसके बाद 67 ईयर्स में देश में केवल 17 करोड़ खाते खुलते हैं। और 2015 में निर्णय लेते हैं जनधन योजना का, और 2025 तक